फीडबैक निकाले तो ये एक मुस्लिम महिला थी, इनका नाम सुल्ताना था। ये अपने ननिहाल में रहती थी। वहाँ पर भेदभाव के चलते इन्होंने एक हिंदू लड़के के साथ लव मैरिज कर लिया और लव मैरिज करने के बाद वहाँ पर भी इनके साथ भेदभाव शुरू हो गया लड़के के परिवार वालों के साथ, मतलब पूजा पाठ में इनको पूरा अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा था। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिय देखिए तैसी। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी। तो साथियों, आज की चर्चा हम करने वाले हैं एक ऐसे प्रकरण पर जो काफ़ी विवादित और काफ़ी समाज में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना। तो बात करने वाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाल वस्त्र में एक महिला है और पीले वस्त्र में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। तो आइए जानते हैं ये महिला कहाँ से हैं, कौन है और इनका घर परिवार कहाँ है और इनकी स्टोरी क्या है। ये इस्लाम से क्यों हिंदू धर्म में यानी सनातन धर्म में प्रवेश कर गई, क्या इनकी मजबूरियां थी। भाई, बिना किसी मजबूरी के कोई अपना धर्म परिवर्तन नहीं करता है। जैसे कि बात की जाए कि जब प्राचीन काल में हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा रहा था तो उसमें जो बड़े बड़े उस समय मुग़ल शासक थे, जैसे औरंगजेब, अकबर जैसे सभी शासक थे, वो सब क्या थे, जो मुग़ल थे, ये ज़बरदस्ती तलवार की नोक पर, पैसे पर ज़बरदस्ती या पैसे देकर या नौकरी की लालसा देकर धर्म परिवर्तन करवाते थे। तो आइए देखते हैं क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी पैसे देकर, लालच देकर या किस प्रकार से इस महिला का धर्म परिवर्तन करवाया है या ये महिला स्वयं से धर्म परिवर्तन कर ली है। तो धर्म परिवर्तन के कानून के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कानून की बात करेंगे तो साथियों, तो भारत देश में कानून को लेके जो धर्म परिवर्तन का कानून होता है उसके हर राज्य में अलग अलग कानून हैं। तो ये जो घटना घटी है रायपुर छत्तीसगढ़ में घटना घटी है। तो रायपुर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं बघेल जी, उन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं। इन सब घटनाक्रमों को देखते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो थे, उन्होंने कहा कि नाटक नौटंकी करने की क्या ज़रूरत है, लोक कल्याण मार्ग पर धरना दो, हिंदू राष्ट्र की मांग पर बोले सीएम बघेल। मतलब जब ये सारी घटनाएं हो रही थी और हिंदू राष्ट्र की बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सब नाटक नौटंकी नहीं करनी चाहिए। तो आइए चलिए बात करते हैं कि क्या घटनाक्रम है और क्या हुआ था। तो ये रहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और ये जो अभी राखी बांध रही थी, आपने देखा, सुल्ताना इनका नाम है, इनका पूरा नाम है सुल्ताना। तो सुल्ताना से अगर हम आपको बताएं तो रजिया सुल्ताना एक महिला थी मुग़ल काल के समय में और वो भारत की पहली महिला सुल्तान थी, यानी कि पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। और रजिया का शासन करना उनके मुस्लिम पुरुषों द्वारा, जो उस समय के पुरुष थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि हमारे ऊपर कोई मुस्लिम महिला शासन कर रही है। तो उन लोगों ने कुछ ही दिनों बाद, कुछ महीनों बाद एक दौरे पर जब रजिया सुल्तान जा रही थी तो वहाँ पर उनका और उनके पति का कत्ल कर दिया जाता है। तो उन्हीं का नाम था रजिया सुल्तान। तो सुल्ताना भी उसी से कुछ मिलता जुलता नाम है। तो आपके जिज्ञासु इच्छा के लिए मैंने ये घटनाक्रम रजिया सुल्तान का बताया कि रजिया सुल्तान नाम की भारत की पहली महिला सुल्तान थी। तो चलिए बात करते हैं कि घटनाक्रम क्या है। ये सुरभि कौन है? सुरभि यानी कि सुल्ताना ही बन गई सुरभि। तो ये सारा घटनाक्रम क्या हुआ, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हम सुरभि की बात करेंगे या सुल्ताना की बात करेंगे तो ये बिलासपुर की रहने वाली हैं। कहाँ की हैं? बिलासपुर की रहने वाली हैं और इन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना भाई बना लिया है। तो हुआ क्या कि इनकी अगर कहानी की हम बात करेंगे तो एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने एक पत्रकार से बताया कि ये इनके जो माता पिता हैं शायद वो नहीं थे, तो ये अपनी ननिहाल में रहती थी। और ऐसा आप जानते हैं कि मुस्लिम जो कम्युनिटी होती है वहाँ पे जो शादी का सिस्टम होता है वो सिर्फ अपनी सगी बहन जो उसकी माँ होती है, मतलब जिसके साथ जिस माँ का दूध लड़का पिया हो, उसी माँ का दूध अगर कोई लड़की पी है तो बस उसी लड़की से इनका निगाहनामा नहीं हो सकता है, बाकी किसी भी उनके परिवार की लड़की से निगाहनामा हो सकता है। ऐसा इस्लामिक धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार है। तो
इन्हीं सब चीज़ों से ये काफ़ी परेशान रहती थी, क्योंकि इनके जो रिलेटिव थे वो इनके साथ छेड़छाड़ करते थे। ये बता रही थी एक इंटरव्यू में कि इनका जो बुआ का लड़का था इन पे बुरी दृष्टि रखता था, और इनके ननिहाल के लोग जो थे, मतलब ये अगर अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी, किसी से बात भी कर लेती थी, तो वो एक तरह से शक करते थे, और इनके परिवार में इनके साथ भेदभाव होता था। भेदभाव का मतलब कि इनको मतलब खाने पीने में भी, और फिर उसके बाद कपड़े पहनने रहने में, मतलब घर के अन्य बच्चों के साथ जो व्यवहार होता था वो इनके साथ नहीं होता था। ये सारी चीज़ें होती हैं। और रज़िया सुल्तान की एक और बात बताते हैं, इन्होंने हिंदू लड़के से लव मैरिज शादी कर ली थी। हाँ, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने एक हिंदू लड़के से लव मैरिज शादी कर ली थी, और जब शादी कर लिया इन्होंने, तो जब उनके घर में जाके रहने लगी, अपने ससुराल चली गई, तो वहाँ पे उनके घर में भी इनके साथ भेदभाव होना शुरू हुआ, जिस प्रकार से इनके खुद के घर में भेदभाव होता था। हालांकि ये हिंदू रीति रिवाज में पूजा पाठ करती थी, लेकिन जब घर में जैसे सत्यनारायण की कथा होती है, तो घर की जो बड़ी बहू होती है या घर के जो सदस्य होते हैं, एक जोड़ा बनाकर वहाँ पे पूजा में बैठाया जाता है। तो रज़िया को उनके पति के द्वारा, या मतलब नहीं बैठने दिया, मतलब उनके पति तो चाहते थे, लेकिन उनके जो घर के सास ससुर या अदर रिलेटिव थे, पड़ोसी थे, वो उनको जो प्रोग्राम होता था पूजा पाठ का, उसमें भाग नहीं लेने देते थे। तो रज़िया बताती हैं कि रज़िया नहीं, सुल्ताना, ठीक है, सुल्ताना बताती हैं कि एक बार की बात है कि जब वो पूजा में बैठी हुई थी, तो उनके घर के लोगों ने, सदस्यों ने उनको पूजा से उठा दिया, और इस पर उनके पति ने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, और अपनी पति से चीज़ों को लेके चर्चा करती थी कि जो चीज़ें मैं अपने घर में झेलती थी, लोगों का ताना, लोगों का दुर्व्यवहार, वही तो आपके घर में भी हो रहा है। तो ये चीज़ें इनको दिक्कत की गई, और ये दोनों आपस में अलग हो गए। तो इस तरह से इनकी शादी वहाँ पे समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद सुल्ताना अपना घटनाक्रम बताती हैं। फिर इनका जीवन ऐसे ही चलते रहता था। इनका जो लव मैरिज था उसकी टूटने की अगर हम बात करेंगे तो लगभग पेपर पे 2015 के आसपास में इनका इस प्रकार से तलाक हो चुका है। तो फिर उसके बाद ये रायपुर में जाती हैं। रायपुर में बागेश्वर धाम का जो वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, तो उस कार्यक्रम में ये पहुँचती हैं और वहाँ के सेवादारों से बातचीत करती हैं और बोलती हैं कि मैं हिंदू बनना चाहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें करके ये फिर बाबा के सामने इनको पेश किया जाता है। तो फिर ये इच्छा प्रकट करती हैं कि मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ। तो उस घटनाक्रम में वहाँ पे ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को क्या करती हैं, राखी बांधती हैं, जो कि वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ये रही राखी बांधने की तस्वीर। तो ये देखिए सुरभि पहले ऐसे थी और हिंदू बनने के बाद ऐसे हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि दूसरे धर्म में जाने पर अक्सर लोग शादी करके जाते हैं, ऐसे जाते हैं, लेकिन मज़ेदार बात है कि सनातन में जब कोई आता है तो वहाँ पे बहन बनाकर रखा जाता है। तो फिर उसके बाद इनका जो नाम था, इनका नाम रखा गया सुरभि। क्या नाम रखा गया? इनका नाम सुरभि दासी रखा गया। तो अब ये सुल्ताना से सुरभि बन गई है। हालांकि इसके बाद काफ़ी बवाल हुआ, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई और भी जो संस्थाएं हैं उन्होंने आपत्ति जताई कि किस प्रकार से धर्मांतरण हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई व्यक्ति भारत में स्वेच्छा से धर्मांतरण कर सकता है। उस पर अगर जोर ज़बरदस्ती करवाया जाएगा तब वो एक कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसलिए इसमें किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि रज़िया ने खुद मंच पर खड़े होकर सारी चीज़ें बताई कि इस्लाम में, मतलब उन्होंने अपनी जो बातें रखी। और फिर उसके बाद मैं नहीं अपने मुख से कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में क्या क्या घटनाक्रम होते हैं। उन्होंने ये कही कि हिंदू धर्म में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, और हिंदू धर्म में ये होता है कि शादी करने के बाद 7 फेरों का ये होता है। फिर यहाँ पे तलाक का सिस्टम थोड़ा सा कठिन होता है, जल्दी तलाक नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया। तो ये चीज़ें घटनाक्रम रही सुरभि दासी की। तो सुरभि दासी का अगर हम फीडबैक निकालें तो ये एक मुस्लिम महिला थी। इनका नाम सुल्ताना था। ये अपने ननिहाल में रहती थी। वहाँ पर भेदभाव के चलते इन्होंने एक हिंदू लड़के के साथ लव मैरिज कर लिया, और लव मैरिज करने के बाद वहाँ पर भी इनके साथ भेदभाव शुरू हो गया लड़के के परिवार वालों के साथ। मतलब पूजा पाठ में इनको पूरा अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा था। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना
उस प्रेम विवाह को समाप्त करके फिर ये धीरे धीरे घटनाक्रम आगे बढ़ता है और ये बागेश्वर धाम के यहाँ जाके अपनी इच्छा से अपना धर्म परिवर्तन कर लेती हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना भाई बनाती हैं और उसके बाद इनका नाम हो जाता है सुरभि दासी, जो कि सुरभि दासी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा इन्हें नाम दिया जाता है। तो ये रही सुल्ताना की कहानी जो सुल्ताना से बन गई सुरभि दासी। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? रियल स्टोरी नहीं कहेंगे, रियल स्टोरी है। समाज में ये घटना चल रही है। तो इन्हीं चीज़ों में मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि सुरभि ही नहीं, यानी कि सुल्ताना ही नहीं हिंदू या सनातन धर्म में आई, उनके साथ साथ ये आप चित्र देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये लोग क्रिश्चियन हैं, ये लोग क्रिश्चियन बन चुके थे। पहले ये लोग हिंदू थे, ये आप चित्र देख सकते हैं। पहले ये लोग हिंदू थे, लेकिन इन्हें पैसे का लालच देकर या किसी तरह से इन्हें क्या किया गया था, इन लोगों को ईसाई बना दिया गया था, क्रिश्चियन बना दिया गया था। तो ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा के तादाद में, लगभग करीब 300 के आसपास इन लोगों ने वापसी की है। इसको कहते हैं घर वापसी। मतलब अगर किसी कालखंड में या किसी समय आपको क्या कहते हैं, किसी हिंदू से किसी अन्य धर्म में आपको बना दिया गया था, तो आप स्वयं की इच्छा से जब आते हैं हिंदू धर्म में तो उसे कहते हैं घर वापसी। मतलब सनातनी संतों के द्वारा ये नाम दिया गया है। तो बिलासपुर की सुल्ताना बेगम थी और इन सारी चीज़ों पर नाटक नौटंकी करने की क्या ज़रूरत है, छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल का ये बयान था। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मुझे ये पता चले कि मेरा विश्लेषण किस स्तर पे जा रहा है, कि आगे और ज़्यादा चीज़ें फैक्ट के साथ मैं आपको बता सकूं। तो जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।